देखिए, एक सपना सा लग रहा है कि लग ही नहीं रहा था कि ये हकीकत हो पाएगा, क्योंकि बचपन से हम सुनते चले आ रहे थे कि हमारा जो संबल है वो सतयुग के ज़माने का बना हुआ है। और सतयुग में जिस तरह से सुनते चले आ रहे थे कि त्रेता युग और हमारा द्वापर युग और उसके बाद कलयुग होगा, तो सिर्फ एक सुनते चले आ रहे थे। लेकिन आज हम बहुत मतलब भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि ये मैं स्वयं देख पा रही हूँ। आचार्य का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, आचार्य जी ने ही इस चीज़ के लिए पहल की है, और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जो आ रहे हैं और उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए तो संभल वासियों का कलिग जो हमारा एचौड़ा ग्राम है उनकी तरफ से भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम लोगों के लिए महाराज जी की तरफ से इतना सौभाग्य दिन मिल पा रहा है। कलयुग में भगवान श्री कल्कि का क्या महत्व है और उनके अवतार के बारे में क्या बताया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग के अंतिम चरण में भी मैं संभल नाम की धराधाम पर निष्कलंक रूप से विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर अवतरित होकर के आताताइयों का नाश करूँगा और धर्म की स्थापना करने के लिए आऊँगा। तो वही कल्कि भगवान के कल्कि धाम की स्थापना करने जा रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज, जो कि 19 फरवरी को देश के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं विशिष्ट अतिथि माननीय आदित्यनाथ योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समस्त। धार्मिक महत्व बताएं मंदिर का और भगवान का। मंदिर का इतना महत्व है कि कल्कि भगवान के मंदिर में जो भी आया है उसकी हमेशा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। और ये जो अपना कल्कि भगवान का जो अवतरण है जो 10 अवतारों में मुख्य है। मंदिर में 10 गर्भगृह क्यों होंगे, उसका क्या महत्व है? 10 गर्भगृह इसलिए होंगे कि अब तक जो 9 अवतार मुख्य रूप से हो चुके हैं उनके, और प्रधान कल्कि भगवान का, तो इसलिए 10 जो है गर्भगृह बनाई जा रहे हैं। धर्म के तौर पर कलयुग में कितना महत्व है, क्योंकि धर्म ही सबसे ज्यादा लुप्त होने की कगार पर ऐसा कहा जाता है कलयुग में होता है, तो इसके लिए क्या महत्व हो? कहा गया धारयते इति धर्मः, धर्म की स्थापना और धर्म के लिए बताया गया है कि संसार में जो है जो धर्म से जुड़ कर के रहे हैं और धर्म में जो लिप्त हैं, धर्म ही उनकी रक्षा करता है। कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म को अपनाएंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता रहेगा। उनके अश्वों के बारे में, बाकी सारी उनकी भंगिमाओं के बारे में या उनके अस्त्रों के बारे में बताएं। जब भगवान कल्कि आएंगे तो दुधारू तलवार उनके हाथ में होगी, दोनों तरफ धार होगी, और अश्व और खड़ग को धारण करके आएंगे। और जो स्थान पर जन्म अवतरित होंगे वो संभल नाम की मुख्य धराधाम होगी, और उसके दिशा दक्षिण में गंगा बह रही होगी, और उसमें 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे। वो इतिहास में श्रीमद् भागवत महापुराण में, कल्कि महापुराण में, विष्णु महापुराण में, शास्त्रों में बताया गया है। और वो मुरादाबाद जनपद के अंतर्गत ही संभल नाम के मुख्य ग्राम का जिक्र किया गया है। पुराणों में वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु श्री कल्कि का अवतार लेकर कलयुग में अवतरित होंगे, लेकिन कलयुग में संभल इलाके में ही होंगे, क्योंकि दक्षिण में गंगा नदी बह रही होगी। इसलिए ये माना जाता है कि इसी इलाके में उनका जन्म होगा। लेकिन जन्म के बाद कैसे ये पता लगेगा कि यही कल्कि के अवतार हैं? इसकी भी कई भंगिमाएं हैं। पहला माना जाता है कि वो अपने श्वेत अश्व देवदत्त के ऊपर सवार होंगे। दूसरा ये कहा जाता है कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा और परशुराम खुद उन्हें आकर शस्त्र देंगे, और माता वैष्णो देवी उनके चरणों में पद्म के रूप में अवतरित होंगी।
अगर आप कल्की धाम आएंगे तो आपको एक कमरे में एक छोटा सा मंदिर दिखेगा, लेकिन महत्व एक छोटे से मंदिर की नहीं है, महत्व उस पूरी प्राण प्रतिष्ठा और उस प्रक्रिया की है जिसे आज भी उसी तरह से रखा गया है। मैं इस समय मंदिर में हूँ जहाँ हर रोज़ इसी तरह से फूल चढ़ाए जाते हैं, फूल सजाए जाते हैं, मंदिर की सजावट की जाती है और ये प्रक्रिया पिछले करीब 15-20 वर्षों से लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि कानूनी मामले नहीं हुए या दांव पेच नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद एक आस्था और उस प्रथा को बरकरार रखने के लिए इस इलाके में हर संभव प्रयास किया गया है और आज भी उसे एक अन्य स्तर और बेहतर स्तर की मान्यता देने का पूरा प्रयास जारी है। बताइए मुझे, आपके लिए इस इलाके में क्या बदला है? रोज आप मंदिर में क्या काम करते हैं और आपके लिए क्या बदल रहा है? जी जी, हम डेली फूल लगाते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई बदलाव नहीं है, हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। जब अब मंदिर बन रहा है, उसके बदलने से, उसके बनने से क्या आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि फूल लगाना कई वर्षों से कर रहे हैं, क्या आपको ज़िंदगी में कुछ बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है? बेहतर ही होगा, बेहतर हुआ है, क्योंकि हम जब काम करेंगे मंदिर बनेगा तो वहाँ भी डेली फूल लगेगा, तो हमारे लिए तो बेहतर ही होगा। राजनीति भी होती है धर्म के आधार पर, आप धर्म में ही काम कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? हमारे लिए तो बेहतर देखते हैं गुरुजी। हमारे लिए आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं कि जो उन्होंने हमें किसी निगाह से गलत से देखा हो, सही देखते हैं इस तरह से। मोदी सरकार पर तो कई सवाल उठते हैं इसको लेकर, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो ठीक देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया, हमारे लिए इतनी बढ़िया सरकार है, प्रधानमंत्री बढ़िया है और हमारे मुख्यमंत्री जो बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। किस तरह से आपका काम फूल लगाते हैं? पहले कितना था, कितने वर्षों से लगा रहे हैं, अभी क्या बदला है? 15-17 साल हो गए हमें काम करते हुए सर यहाँ, और बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा। अब हमारा मंदिर बन रहा है, अब हमें उसमें भी फूल लगाने का मौका मिलेगा। आज हम छोटे मंदिर में, अपने पुराने मंदिर में फूल लगा रहे थे, आज हम नए मंदिर में फूल लगाएंगे। ये कहा जाता है कि धर्म के आधार पर मोदी सरकार में राजनीति होती है, कैसे देखते हैं इन सारी बातों को आप? राजनीति से हमारे गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो जितने धर्म है सबके अनुकूल है उनका मामला, सब बढ़िया। कभी इस नज़रिए से वो देखते ही नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। और जैसे एक गुरु होना चाहिए, वो हमारे ऐसे गुरु हैं कि कभी भी धर्म के प्रति ना ही राजनीति करते हैं, और जो लोग धर्म के प्रति राजनीति करते हैं उन्हें भी वो सीख देते हैं, क्योंकि गुरुजी का जो उपदेश होता है वो मार्गदर्शन बढ़िया होना चाहिए, वो उनका उद्देश्य है। जैसे हमारे मोहम्मद साहब थे, वैसे ही ये भी उसी के लिए करते चले आ रहे हैं। उन्होंने भी धर्म के लिए अपना जो है सारा जीवन लगाया मोहम्मद साहब ने। ऐसे ही हमारे ये गुरुजी हैं, ये भी अपना धर्म के लाइन में लगा रहे हैं, सारी ज़िंदगी उन्हें इसी काम में धर्म के लिए ही हो गई। भगवान श्री कल्की का मंदिर जितना दिव्य होगा उतना ही भव्य होगा। विश्व का एकमात्र मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे, क्योंकि 10 अवतार के विष्णु के स्वरूप उसमें बैठे होंगे। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि मंदिर की स्थापना के समय 9 नदियों का जल, 12 ज्योतिर्लिंग से आई हुई मिट्टी और करीब 9 तरह के और 9 इलाकों से आए हुए गुलाब के पत्थरों का भी इस्तेमाल होगा। भगवान श्री कल्की के मंदिर की स्थापना होने जा रही है, या यूं कहें एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। कितनी बड़ी बात है ये, और किस तरह से कलयुग के लिए क्या भगवान विष्णु के अवतार की ये शुरुआत हो गई है? देखिए, पुराणों का उद्घोष है, पुराणों में इसका उल्लेख है कि हर युग में भगवान धरती पे आता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस उद्घोषणा से दूसरी उद्घोषणा को जब हम देखते हैं, मिलाते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो बड़ा विलक्षण कार्य हो रहा, अद्भुत कार्य है। श्रीमद् भागवत का ही एक श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना
भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, यानी भगवान का अंतिम अवतार संभल ग्राम में होगा। विष्णुयस नामक ब्राह्मण क्या होगा। तो जहां कल्कि धाम अनूठा क्यों है? दुनिया में बहुत धाम है, लेकिन कल्कि धाम सबसे अद्भुत क्यों है? इसलिए है, उसके दो कारण हैं। पहला कि दुनिया के जितने धाम हैं वो तब स्थापित हुए जब भगवान आया। आने के बाद ये पहला धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। दूसरा, मनोज्ञा ये देखो, ये धाम का एक मॉडल है। दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में जितने धाम हैं उनमें भगवान के एक एक गर्भगृह है। यदि भगवान राम के धाम जाएंगे तो राम जी का गर्भगृह, कृष्ण जी के जाएंगे तो भगवान कृष्ण का गर्भगृह, अगर आप माँ वैष्णो के धाम जाएंगे तो वैष्णो देवी का, दुर्गा का गर्भगृह, हनुमान जी के हनुमान जी, बाकी सब छोटे छोटे प्रतीक के रूप में स्थापित है। कल्कि धाम दुनिया का पहला ऐसा धाम होगा, पहला, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। तो भगवान के जो 10 अवतार हैं उनमें से 9 स्वरूपों का दर्शन, पूजन, अर्चन करके फिर अंत में कल्कि का दर्शन होगा। इसके लिए भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह वाला ये जो श्री कल्कि धाम है, जिसकी आधारशिला रखने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं। मुलाकात हुई है तो कुछ बात भी हुई होगी, क्या बात हुई ये भी बता दें। सच मानो तो कुछ बातें हुई और कुछ मौन की भाषा। ये बड़ा अद्भुत दिन है, ये ऐतिहासिक दिन है। पौराणिक और धार्मिक आध्यात्मिक जगत की ये तिथि स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। 19 फरवरी 2024, 19 फरवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 को भगवान जहां आए अयोध्या में, उनका मंदिर बन करके तैयार हुआ। और 19 फरवरी को सुबह 10 बजे भारत के प्रधानमंत्री जी होने वाले अवतार भगवान श्री कल्कि नारायण के धाम की आधारशिला रखेंगे। ये जो युग है ये पूरे सनातन का युग होगा। बड़ा सनातन का युग आपने कहा, बट मुरादाबाद या पूरा इलाका अगर आप देखें तो एक सवाल उठता है कि बहुत सारी मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, और उसके बीच में इस मंदिर का बनना, किस तरह से देखते हैं राजनीति को? मुझे लगता है कि कोई भी सूफी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि या अवतार और पीर, पैगंबर, फकीर किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं आता, किसी एक जिले के लिए, किसी एक राज्य के लिए नहीं आता, ना किसी एक कौम के लिए आता, ना किसी एक कम्युनिटी के लिए आता। वो आता है तो पूरी वसुधा के लिए आता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है वसुधैव कुटुम्बकम। हमारे भारत के सनातन का उद्घोष क्या है? विश्व बंधुत्व। अयम निजे परोवेत गणना लघु चेत साम उदार चरितनानंतु वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधा ही हमारा कुटुंब है। तो मंदिर जो आप बना रहे हैं, इसकी विशेषता क्या होगी? कहाँ से मिट्टी आ रही है, कहाँ से जल आ रहा है? जनता जानना चाहती है कि क्या है विशेषताएं। सभी देश के प्रमुख संतों से विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया कि जहाँ भगवान का अवतार होगा, उस अवतार से होने से पहले ही श्री कल्कि धाम की स्थापना हो रही है। तो श्री कल्कि धाम के गर्भगृह में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी, पावन मिट्टी, और सभी प्रमुख नदियों का जल, सप्तपुरी की मिट्टी, ये सब लाई जा रही है। और श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उसकी जो कूर्म शिला है, जो आधार शिला बोलते हैं, जो मध्य में स्थापित होगी, उसका विधि विधान से पूजन किया जा रहा है। जहां भगवान का गर्भगृह होगा
उसको पंचगव से उसकी साज सज्जा लिपाई पुताई कराई जा रही है। देश के प्रमुख आचार्यों के द्वारा उसका पूजन, उसका वंदन होगा। वो शिलाएं आ चुकी हैं, उनका पूजन जारी है और फिर लगभग 4.5 से 5 वर्ष की अवधि में श्री कल्की धाम बनकर के अपने स्वरूप को उपलब्ध होगा। और मूर्ति की क्या विशेषताएं होंगी? जो अभी कल्की धाम की मूर्ति है, क्या वो उत्सव मूर्ति बन जाएगी? विग्रह में क्या विशेषताएं होंगी? अभी भगवान श्री कल्की पीठ, जो कल्की पीठ में भगवान विराजमान हैं, ये यहीं रहेंगे। कल्की पीठ यही रहेगी। कल्की धाम में भगवान का नया विग्रह होगा। जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भी कल्की धाम के शिलान्यास की तरह भव्य और दिव्य होगी। जब आप मंदिर की बात करते हैं तो विशेषताएं, क्योंकि कल्की धाम ऐसा नहीं है कि अभी का है, लेकिन 2024 में कल्की धाम के महत्व में क्या अंतर आ गया है? 7 नवंबर 2016 को श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना सुनिश्चित हुआ था। 7 नवंबर 2016 को श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना था, लेकिन एक दिन पहले 6 नवंबर 2016 को उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। 7 साल का लंबा संघर्ष, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद श्री कल्की धाम पर लगी हुई रोक हटाई गई। और ये भी एक संयोग है। मैं सोचता था 7 सालों से, मैं सोचता था कि अखिलेश यादव जी ने बहुत गलत काम किया। जहां भगवान आएगा उसका धाम बन रहा, उस पर पाबंदी लगा दी। कभी कभी मन दुखी होता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार इस कल्की धाम के निर्माण पर रोक ना लगाती तो इसकी आधारशिला रखने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आते। तो मैं अखिलेश जी को भी उनकी सरकार के द्वारा किए गए उस गुनाह के लिए क्षमा करता हूँ। अखिलेश यादव जी को कांग्रेस के नेताओं को न्योता भेज रहे हैं? सबको। मैंने आदरणीय सोनिया जी को भी आमंत्रित किया है, मैंने खड़गे जी को भी आमंत्रित किया है, मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों को भी आमंत्रित किया है। अब सबको निमंत्रण तो राम मंदिर का भी गया था, सबको श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का भी निमंत्रण गया है। आना ना आना उनके ऊपर निर्भर करता है। श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का साक्षी बनना सौभाग्य का विषय है। कांग्रेस से आपको पत्र आया कि अब आप कांग्रेस के ही सदस्य नहीं रहेंगे, 6 वर्षों तक के लिए आपको नमस्ते कह दिया गया है। मैं शब्दों का चयन सोच समझ कर रही हूँ, आपकी भावनाएं क्या हैं? पहली बात, मुझे अभी तक कोई पत्र नहीं मिला। मीडिया से सूचना मिली, मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहता हूं बड़ा उपकार किया कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर कि मुझे मुक्ति दी और एक नव सृजन के संकल्प के लिए मैं मुक्त हुआ। मैं आनंदित हूं, मैं भावुक हूं कि परमात्मा ने शायद इस धरती पे मुझे इस दिन के लिए ही भेजा था, मुझे निमित्त बनाया है भगवान के धाम को बनाने का। भगवान का धाम बनाना किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ना किसी पार्टी का काम हो सकता है, ना किसी संगठन का काम हो सकता है। भगवान का धाम वही बना सकता है जिसे भगवान चुनता है। राजनीति में भी आपको चुना गया, हालांकि हर समय परिणाम पक्ष में नहीं रहा। इस बार 2024 के चुनाव में क्या आपको चुनाव के मैदान में देखेंगे? आज के शुभ दिन में राजनीति में बात नहीं करना चाहता। 19 के बाद दिल खोल के बात करेंगे, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आज 19 फरवरी श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह के प्रति मैं समर्पित भी हूं और संकल्पित भी हूं। कितने लोग आ रहे हैं? कितना बड़ा महोत्सव होने वाला है? 10,000 से ज्यादा संतों के आने की सहमति आई है।
देश के कोने कोने से संत आ रहे हैं और देश के कोने कोने से लाखों भक्त आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है देश, भारत के प्रधानमंत्री को देखना चाहता है, भारत के प्रधानमंत्री को श्री कल्की धाम की आधारशिला रखते हुए देखना चाहता है। पूरी दुनिया में जो भारत का नाम रोशन कर रहा है, यह हमारे सौभाग्य का विषय है कि हमें नरेंद्र मोदी मिला है। विपक्ष का आरोप रहता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धर्म का आधार लेकर चुनाव की राजनीति करते हैं। आप कैसे देखते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों पर तुम ध्यान न देना। फिलहाल ये बात तो सत्य है कि 19 फरवरी को इतिहास रचने जा रहा है और उसके साथ साथ कई ऐसे पन्ने इस अध्याय में जुड़ जाएंगे जो विश्व पटल पर गुंजायमान होंगे। आपकी क्या अनुभूति है कल्की धाम और ये पूरी प्रक्रिया? ये एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो एक हमारे छोटे छोटे बच्चों में औरों में आज ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है कि धर्म को नहीं मान रहे हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं। तो ये जब यहाँ पर एक आस्था केंद्र बनेगा, इसमें आएंगे, इसमें दर्शन करेंगे, बाहर के लोग भी आएंगे, यहाँ के लोग भी आएंगे, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र को एक बहुत जागृति मिलेगी, धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ेगी। और जब धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उनका ठीक विकास भी होगा, चरित्र निर्माण भी होगा। प्रधानमंत्री के इसमें उनके शामिल होने से क्या कोई अंतर पड़ेगा? बिल्कुल, व्हाई नॉट। यानी देश के प्रधानमंत्री इस ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं तो इस पूरे क्षेत्र का तो कायाकल्प होना है। एक भावना होती है कि जब कोई हमारा बुजुर्ग, हमारा कोई इष्ट देव, कोई भी हो, वो जब आता है तो एक आस्था अपने आप जुड़ जाती है। लोग अपने आप पीछे पीछे होते हैं और उस चीज़ को ज़्यादा मानने लगते हैं। अगर अकेले में कोई बात हो तो इतना वो महत्व नहीं रखती है। और जहाँ पर कोई हमारे ऐसे लोग आएँ जो बहुत मान्य सम्मानीय होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में चार चांद लगेंगे। यहाँ पर्यटन स्थल बनेगा और ये भी जो मंदिर बन रहा है ये भी एक यादगार मंदिर होगा। मैं तो इसे राजनीतिक घटना ही मानता हूँ। लोकसभा चुनाव हैं और उनका यहाँ आने से उनको लगता होगा कि प्रभाव पड़ेगा। मैं तो किसान विस्तार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इसे इस दृष्टि से सोचता हूँ कि हमारा सहपाठी हैं, हमारा गांव है। अगर कल्की धाम बनेगा तो हमारे इलाके का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। इससे अभी भी कंडीशन ठीक हुई है। प्रधानमंत्री अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ गाँव में विकास की योजनाएँ भी आ सकती हैं। मैं तो इसे इकोनॉमिक दृष्टिकोण से सोचता हूँ। मैं नास्तिक हूँ, मैं मंदिर में ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से इलाके का विकास होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ये मैं मानता हूँ। दो तरह से समझना चाहते हैं आपसे। एक, राजनीतिक तौर पर इसका क्या असर पड़ेगा क्योंकि माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है ये पूरी, और दूसरा, मंदिर बन जाने से क्या ज़िंदगी में? नहीं, मंदिर बन जाने, यहाँ हमारे पूरे क्षेत्र में कोई मंदिर था भी नहीं और इसकी पिछले 14-15 साल से काफ़ी डिमांड थी और स्टे होने की वजह से नहीं बन पाया था। तो अब स्टे भी हट गया और आचार्य जी जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कह के इसका शिलान्यास करा रहे हैं। तो इससे क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा और इससे शिक्षा का भी हमारे यहाँ कोई बड़ा महाविद्यालय नहीं है तो उसका भी कोई ना कोई निर्माण होगा क्योंकि और सीट पे भी जो है इससे चुनाव में बहुत लाभ होगा। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। आचार्य जी के आने से काफ़ी लाभ होगा। मंदिर बन जाने से राजनीति पे क्या असर पड़ेगा क्योंकि माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है ये, 80% से ज़्यादा यहाँ पर मुसलमान वोटर्स हैं। कैसे देखते हैं इसको? मंदिर बनने से जो है इस क्षेत्र का एक तो विकास होगा, दूसरा जो है बहुत पहले से ये करते आ रहे थे गुरु जी कि मंदिर बनाएंगे, आह्वान कर रहे थे, लेकिन वो समय आ ही गया कि जो है अब शिलान्यास 19 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और राजनीति का जहाँ तक सवाल है, माइनॉरिटी सीट ज़रूर है, लेकिन पिछली बार बसपा और सपा मिलकर वोट चुनाव लड़े थे तो चुनाव सीट जीती थी। इस बार मायावती जी कह रही हैं कि हम अलग लड़ेंगे, तो उसका इस बात से बहुत असर इस सीट पर पड़ेगा बीजेपी की। पूरे चांस 99% चांस लोकसभा संभल बीजेपी के जीतने के हैं। क्या लगता है क्या बदलेगा मंदिर बन जाने से, और धर्म से इसको, राजनीति को कैसे जोड़ते हैं? जो श्री आचार्य जी हैं वो पिछले 18 वर्ष से इस कार्य में लगे हुए थे और उन्होंने जो पूरा हमारा कल्की धाम वासी हैं, जो संभल वासी हैं, उन्होंने ही इसको सारे जो जनमानस हैं उनको एक सूत्र में पिरोहा। और श्री कल्की धाम का जो अब शिलान्यास होने जा रहा है, मेन जो सारा कार्य है शुरू पिछले 18 वर्ष से, उसका श्रेय
हम सभी लोग श्री आचार्य जी को ही देंगे, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही 18 वर्ष से यहाँ पे हवन कुंड कराना, लोगों को जोड़ना, लोगों को एक पूजा पाठ भावना से जोड़ना जो सभी का धर्म होता है, और मतलब ये ऐसा करके चले हैं कि जिससे कि जनमानस को और हमारे जो भी कल्की धाम क्षेत्र है उसको ही नहीं, पूरे जनपद संभल का ही विकास होगा इससे। और यहाँ के युवाओं को, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री के आने से क्या अंतर पड़ेगा जो ये उनका आ रहे हैं यहाँ पर शिलान्यास कर? प्रधानमंत्री जी के आने से ये फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे आज तक ऐसा हुआ नहीं है 1947 से लेकर अब तक कि कोई प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हों, लेकिन संबल की धरा पर और श्री कल्की धाम की पुण्य धरा पर उनका आगमन, एक ये विश्व का पहला मंदिर है जो बनाया जा रहा है, और उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से होगा। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। इस कार्य से जो युवाओं को भी ऊर्जा मिलेगी और उनसे आने वाले समय में बहुत लोग एक अच्छे एक संत के रूप में, प्रधानमंत्री जी को मैं कहूँगा कि वो एक संत का रूप है। वो खाली प्रधानमंत्री जी तो हैं ही जो एक प्रशासनिक पद होता है, लेकिन वो दूसरा जो उनका रूप है वो एक संत का है। हम सभी युवा उन्हें संत के रूप में ही मानते हैं। और अब जो हमारी थोड़ी दूरी भी थी वो हमारे आचार्य जी ने, जो एक स्वयं में खुद संत हैं, तो 18 साल पहले तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन हम यही देखते आ रहे हैं कि आचार्य जी ने सभी को एक सूत्र में बांध के और प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो भी चीज़ें रखनी थी उनको मनाना। मेरा नाम अंकुर त्यागी है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। कलयुग में श्री कल्की धाम में पिछले 2 दशकों से पूजन अर्चन होता रहा, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन की लड़ाई नहीं रुकी। कभी राज्य सरकार से, तो कभी किसी और से, तो कभी अदालत में जाकर। लेकिन इन सारे दांव पेच के बाद अगर कुछ हुआ है तो अब एक ऐसा मुहूर्त आया है जब कल्की धाम की स्थापना भी होगी और भगवान के अवतरण के पहले ही एक मंदिर बनकर तैयार होगा, जो कि विश्व में अपने आप में पहली बार हो रहा होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। लेकिन ये तो मंत्रोच्चारण है। सत्य तो ये है कि श्री कल्की देव के मंदिर के साथ जैसे ही उनकी स्थापना होगी, उसके बाद कल्की धाम के साथ एक और बड़ा और भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। इस मंदिर की विशेषता ये होगी कि इसमें 10 गर्भगृह होंगे, जो कि विश्व में अपने आप एक पहले किसी मंदिर में होंगे। लेकिन इस मंदिर में रखी हुई मूर्ति यहीं रहेगी। नए मंदिर में नया विग्रह होगा, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व होगा। तुलसी का पौधा एक होता है, लेकिन उसकी विशेषताएं अनेक होती हैं। हर घर के आंगन में आपको दिख जाएगा, और ये इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हर जगह मिलता है, राम के दरबार से लेकर विष्णु के दरबार तक। लेकिन इस बार 19 फरवरी को इन्हीं पौधों के साथ हर साधु संत का सम्मान किया जाएगा, और हर साधु संत को श्री कल्की धाम की ओर से यही तुलसी के पौधे दिए जाएंगे, जिससे जहां एक ओर वसुधैव कुटुंबकम की बात पूरे विश्व तक जाए, तो वहीं दूसरी ओर कल्की धाम को और भी ज़्यादा विख्यात किया जा सके। अगले कुछ वर्षों में, करीब 5 वर्ष बाद, जब कल्की धाम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये मंदिर कितना भव्य होगा उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। उसकी वानगी ये है कि करीब 11 फीट ऊंचा तो इसका चबूतरा होगा, और 5 एकड़ में फैले इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, यानी कि विष्णु के 10 अवतार होंगे। मध्य में होगा शिवलिंग। उसके साथ श्री कल्की के दर्शन आपको तब होंगे जब आप सारे अवतारों के दर्शन करके अंदर तक पहुँचेंगे, क्योंकि वही मूल भगवान है। चल विग्रह, अचल विग्रह, उत्सव मूर्ति भी रहेगी। मंदिर की ऊंचाई करीब 108 फीट होगी, जो कि एक शगुन का नंबर माना जाता है, और उसके ऊपर होगा ध्वज। मंदिर की खासियत यह है कि इसे अलग अलग पत्थरों से बनाया जाएगा, जिसमें गुलाबी पत्थर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। पर उसके साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि करीब 68 भगवानों की मूर्तियाँ वो भी यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। तो एक मंदिर में आपको विश्व भर के सारे ब्रह्मांड के कई देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे, सिर्फ श्री कल्की धाम में ही।
ये वही स्थान है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन करेंगे। यही वो स्थान है जहां पर गर्भगृह बनेगा श्री कल्की धाम का। कल्की धाम का गर्भगृह यहाँ पर पहले पूजन अर्चन के बाद जो पूरी प्रक्रिया होगी उसको यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद यहीं से प्रधानमंत्री जाएंगे बगल में बने हुए इस टेंट पर, जहाँ पर भाषण होगा, जहां पर संबोधित करेंगे यहां आने वाले हजारों लाखों लोगों को। ये पहला मौका होगा जब देश का प्रधानमंत्री कल्की धाम में, उसकी स्थापना में या फिर यहां इस इलाके में किसी को भी संबोधित करेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि एक और जहां पूजन अर्चन है, पूजन अर्चन में ये ध्यान रखा जा रहा है कि चारों ओर इसको घेरा जाएगा। यहीं पर पूजा होगी, यहीं पर करीब 1 घंटे का ये समय अवधि होगी, जिस दौरान यहाँ पर पहले कल्की धाम की मंदिर की स्थापना हो जाएगी और कलयुग में श्री कल्की धाम के महत्व के साथ इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को श्री कल्की धाम में मंदिर का शिलान्यास करेंगे। ये मंदिर अगले 5 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। जहां मंदिर बनेगा उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। करीब 5 एकड़ की ज़मीन पर इस मंदिर को बनाया जाएगा। 5 वर्ष का ही समय लगना है। ये वो इलाका है जो गर्भगृह में तब्दील हो जाएगा। ये प्राथमिक गर्भगृह होगा। इसके अलावा 9 और गर्भगृह होंगे, यानी कि करीब 10 गर्भगृह होंगे इस पूरे इलाके में फैले हुए। फिलहाल यहाँ पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले सभी लोगों को, लेकिन जिन्हें बुलाया गया है उनकी जो सूची है वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें करीब 5,000 से 10,000 पूरे देश के विभिन्न इलाकों से साधु संतों को बुलाया गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आला नेताओं को भी न्योता गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उनमें से कौन आएगा या नहीं आएगा। अब इसको अगर राजनीतिक पक्ष से देखते हैं तो अखिलेश यादव की सरकार ने ही श्री कल्की धाम का यहाँ मंदिर बनाने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद कई दिनों तक, वर्षों तक कानूनी लड़ाई चलती रही। अब इस पूरी प्रक्रिया और इस पूरे कार्यक्रम के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है, जहां इस पूरे हवन कुंड के जैसे इलाके को बनाया जा रहा है, जहां पर अंदर बैठकर पूजन होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन और उनके साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन भी यहाँ बैठेंगे। लेकिन इनके साथ 2 बातें, जो साधु संतों को बुलाया गया है उन्हें भी यहाँ पर बैठने के लिए जगह दी जाएगी, जिससे मंत्रोच्चारण के साथ इस पूजन अर्चन की विधि को पूरी तरह से एक अद्भुत रूप से स्वरूप में तब्दील किया जा सके। उत्तर प्रदेश के संबल जिले के कल्की धाम का ये वो मंच है जिस पर 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हजारों लोगों को संबोधित करेंगे। इस मंच का 2 महत्व है। पहला राजनीतिक, ये कि इस इलाके में 2014 में बीजेपी जीती थी लेकिन 2019 में हार गई थी। ये वो इलाका है जहां अधिकतर मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं, करीब 78% मुस्लिम आबादी है और 22% हिंदू रहते हैं। ये हुआ राजनीतिक कारण। लेकिन इसी मंच से एक और बात है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर श्री कल्की धाम के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले लोगों से अपनी बात रखेंगे। इसे एक और राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है तो दूसरी ओर धार्मिक तौर पर भी। धर्म के साथ ही राजनीति भी है आजकल, तो उसी के बीच में यहाँ पर कुर्सियाँ लगकर तैयार हैं और सजावट पूरी तरह से तैयार की जा रही है। दरअसल तापमान लगातार बढ़ रहा है और इस तापमान के बढ़ने के साथ साथ राजनीति का तापमान भी बढ़ रहा है। एक ओर राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव की हुंकार लगातार तेज होती चली जा रही है। और इसी मंच पर पदासीन होंगे कई ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी बड़ी भूमिका रखते हैं। मिसाल के तौर पर कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो इस मंच पर सबसे बड़ी भूमिका में इसलिए होंगे क्योंकि श्री कल्की धाम की लड़ाई उन्होंने ही लड़ी है। लेकिन उनके साथ होंगे हजारों साधु संत जो अपनी बात इसी मंच से यहाँ आने वाले लोगों को बताएंगे। ऐसे में करीब 1 घंटे तक चलने वाले इस समारोह से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल होना लाजमी है। माननीय प्रधानमंत्री सबसे पहले गर्भगृह आएंगे
उसको पंचगव्य से लिपाई पुताई हो चुकी है उसकी। और 3 लोगों की जो हमारे पुरोहित हैं उनकी मतलब एक समिति बनाई गई है जो हवन पूजन कराएंगे। कौन कौन होगा पुरोहित उसमें? पुरोहित के नाम हमने प्रशासन को दे दिए हैं, लिस्ट वेरीफाई हो गई है वो। क्या क्या खास होगा, कितनी देर की पूजा होगी, उस पूजन में क्या क्या होगा, मूर्ति वगैरह की क्या तैयारी? मूर्ति का ये तो मतलब निर्माण के लिए है, शुभारंभ है, पूजन मूर्ति का कोई स्थापना का विषय नहीं है अभी। कितनी यहाँ पर लोग आने की संभावना है, उसके लिए क्या क्या तैयारी है, बुलाया किसे किसे गया है? देश के हर कोने से संतों को बुलाया गया है, राजनीतिक लोगों को भी बुलाया गया है हर पार्टी से, और जो भी क्षेत्र के लोग हैं लगभग 1 लाख लोगों की आने की संभावना है। जब आप यहाँ बात कर रहे हैं तो इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि ये मूल्यतः इलाका जो है यहाँ पर माइनॉरिटी वोटर्स ज़्यादा हैं? चुनाव नहीं, ये तो एक राजनीतिक विषय नहीं है, ये तो आध्यात्मिक विषय है। इसका जो है चुनाव से तो ज़्यादा कोई इसका मुझे नहीं लगता, लेकिन आध्यात्मिक विषय है ये। क्या ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री आएगा यहाँ पर? जी, मेरे संज्ञान में तो जब से मैंने अपना मुझे नॉलेज है, ज्ञान है, जब से तो पहली बार ही कोई भी जो पदासीन हैं वो प्रधानमंत्री पहली बार ही आएंगे संभल में, हमारे ज़िले में ही। कभी ज़िले में भी शायद मुझे ध्यान नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं। ये कितनी बड़ी बात होगी? हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, इसकी हम शब्दों से इसे बयान नहीं कर सकते। कृष्णाचार्य जी ने बहुत कुछ इस एरिया को बहुत कुछ दिया है, और मैं मानता हूं कि इधर के बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि गुरुजी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इनके अंदर एकता की बात है, सबसे बड़ी बात है। मैंने 2014 में इनका इलेक्शन लड़ाया था, उसके बाद भी मैं आज भी इनके साथ ही। बहुत ही गुड आदमी, जितनी तारीफ़ की जाए इतनी कम है। मैं मुस्लिम हूँ, नदीम अब्बास नाम है मेरा, बहुत ही बढ़िया आदमी। ऐसा कुछ है कि कांग्रेस से अभी बीजेपी की तरफ या आ रहे हैं, ऐसा भी आपको लगता है उससे कुछ बदलेगा? नहीं, कुछ नहीं, हम तो इनके साथ हैं, बिल्कुल इनके साथ हैं। बीजेपी की तरफ जाएं तो इनके साथ हैं, किधर ही और जाएं तो साथ हैं, बिल्कुल ये मान के चलिए जान माल से सबसे इनके साथ हैं। इलाके में क्या क्या काम हुआ है, क्या बदला है, और अभी प्रधानमंत्री के आने से क्या अंतर आएगा? प्रधानमंत्री के आने से ये अंतर आएगा मेरी नज़र में तो शायद कि ये एरिया जो है VIP एरिया में घोषित हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि इस एरिया में जितनी खुशहाली आएगी शायद बहुत कम एरिया में होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, विकास किया है, हमारे योगी जी ने विकास किया है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमारे आरोप लगाता है कि बीजेपी धर्म संघ के उसके आधार पर राजनीति करती है, कि समुदाय को खुश नहीं रखती है, कैसे देखते? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानता जो सहायता जो हिंदुओं को पहुँची है मुसलमान को नहीं पहुँची, और हम लोगों को पहुँची है। ऐसा तो नहीं है कि वो सहायता मुसलमानों को नहीं दी है, वो तो मुतवातिर मुसलमानों को भी सबको मिली है। अब ये तो है नहीं कि कोई आदमी किसी काम को करेगा तो उसका तो भरेगा, जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान हो। अगर मैं गलत करूँगा तो उसका मुझे खुमियाजा भरना पड़ेगा। गलत कौन कर रहा है? नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत करूँगा किसी के साथ में तो उसका तो मुझे करना पड़ेगा, ज़रूर भरना पड़ेगा हर हाल में, और नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं होने का, अच्छा होगा सब कुछ। संबल इलाके में कल्की धाम को स्थानीय लोग तो जानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी इसको अपनी पहचान मिली नहीं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर इस पूरी पूजा की प्रक्रिया में खुद सम्मिलित होंगे और शिलान्यास स्वयं करेंगे तो इस इलाके के पूरी तस्वीर बदल जाएगी। मिसाल के तौर पर सड़कें तो बन ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर स्वयं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने लगातार काम किया है, और काम के तौर पर ये नहीं देखा कि वो व्यक्ति कहाँ से है, किस गांव का है, किस धर्म का है। अगर कुछ किया है तो यहाँ के लोगों के लिए लगातार काम, और अब कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद भी काम जारी है। यहाँ पर मंदिर बन जाने से क्या अंतर आएगा कुछ इलाके में, कि सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है? नहीं, धर्म की नहीं, खुशहाली आएगी यहाँ तो, कि जो मंदिर बना है हमारी तरक्की होगी, लोगों की भी तरक्की होगी, इसमें कोई धर्म की राजनीति नहीं है। ये तो धर्म सबके लिए है, इसमें क्या राजनीति है?
विपक्ष कहता है मोदी सरकार धर्म की राजनीति ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, गलत है ये बात, हम नहीं मानते। इसमें धर्म की राजनीति कहाँ रह गई भाई? ये मंदिर बनना है, ये भी धर्म के लिए बनना है, मस्जिद बनेगी वो भी धर्म के लिए बनेगी, तो इसमें धर्म की राजनीति कहाँ रह गई? अब ये मंदिर मिल गया हमें तो बहुत खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, जो हमारे ऐचौड़े का नाम रोशन होगा इससे। इसकी तो बहुत दिनों से मांग थी इसकी। तो 2024 में चुनाव हैं, पिछले 20 साल में सबसे अच्छी कौन सी सरकार ने काम किया है और क्यों? काम तो बीजेपी ने अच्छा किया है, शांति से रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। विपक्ष कहता है कि डरा के रखती है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं, हम न रह रहे हैं, हम रोड पर रह रहे हैं, हमें तो आज तक न डराया। नहीं, हमें नहीं डराया आज तक बेकार में। नहीं, हमें आज तक नहीं डराया, हम कैसे कहते हैं? हम तो ऐसा मान लो 22 साल हमें रोड पर रहते हो गए, हम आज तक न डरे। और बीजेपी को लगभग 15 साल हमारा 30 इलेक्शन है, तीसरी भी सरकार बीजेपी की बनेगी। जब अच्छे कारण है तो ही तो बनेगी भाई। हम गलत हैं तो ही तो हमें रोक रहे हैं आदमी, जब गलत ना होंगे तो भगा देंगे आदमी। काम बढ़िया कर रही है तो सरकार इसलिए टिकी हुई है, जिस दिन काम हारते करेगी उस दिन खुद बदल जाएगी सरकार। इस बार क्या किया है जो लगता है आपको कि इसको फायदा है? बहुत फायदे हैं, सारे काम बढ़िया करती चली जा रही है, कोई हारता काम नहीं करा आज तक भी जिस दिन से। हाँ, मेरा नाम अली वारिस है जी। के चुनाव पर यहाँ पर कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास का क्या असर पड़ेगा? फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे जाएंगे, तरक्की होगी और फिर ऐचौड़ा कम्बो पूरे विदेश में नाम छा जाएगा इसका। अच्छा फ़ायदा है, देश का फ़ायदा, और फिर मोदी जी को भी याद करते रहेंगे लोग। अच्छा काम हो जाए, अच्छा काम। तो ये बताइए कि क्या अंतर है यहाँ पर? पिछली सरकारें भी रही, राज्य में भी, केंद्र में भी, और इस सरकार में क्या अंतर है? खराब है कि बेहतर है? बढ़िया सरकार है, सबसे बढ़िया सरकार है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, हमें आराम से रह रहे हैं। और रोड पर भी जा रहे हैं तो 2 घंटे में जाते हैं, 1 घंटे में पहुंच जाओ। बहुत अच्छे रोड हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, आराम से शाम को सो जाए, सुबह को उठाए। अखिलेश यादव खुद ही कहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। तो वो अपना वो क्या, उनकी बात है, हम ना कह सकते। हम तो जैसे सरकार है वैसे ही बताएंगे, सही सरकार चल रही है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है और हमारी बहुत पसंद है। इस इलाके में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, उसका क्या असर पड़ेगा इस पर? अब कोई असर न पड़ने का, अब तो जो बात तय हो गई उसके क्या असर पड़ेगा? बनेगा तो बनेगा, अब कोई रोकने वाला ना, और हम लोग अब ना रोकने वाला कोई भी, अब तो बनेगा ही और बनना चाहिए। जब बन हो गया तो बनना चाहिए। मेरा नाम नन्हे है। पर यहाँ कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास का क्या असर पड़ेगा? इसको आप राजनीतिक तौर पे देखते हैं कि धार्मिक के तौर पर? ना, राजनीतिक तौर पर तो 2024 पे कोई इलेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कोई नई जगह बनना है ना, इसमें हमें कोई गम की बात थोड़ा ही है। हमारे पड़ोस का मामला, हमारी सहमति मानो सब। ये एक आरोप लगता है कि बीजेपी की सरकार है तो वो धर्म की राजनीति ज़्यादा करते हैं, आपको लगता है ऐसा? ना, ऐसा कुछ ना, थोड़ा 19-20 का फर्क तो चला ही है, वो तो चले। वो जैसे मीडिया टीवी वगैरह पे देखते रहें कि आज वहाँ हिंसा हो गई, आज ये हुआ वो हुआ, बाकी हमारे क्षेत्र में अभी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सुख शांति है। 80% से ज़्यादा वोटर यहाँ पर मुसलमान हैं, इसका राजनीति पर या 2024 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी के आने से यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ेगा, अंतर पड़ेगा सीट में, वोट पर, इसलिए किया जा रहा है ऐसा? ना, इसमें इस मंदिर से तो सीट पे कोई फर्क न पड़ने। नवाब इकबाल महमूद हमारे साथ हैं, विधायक हैं इस इलाके के। क्या कहेंगे आप, जो कल्की धाम का मंदिर बन रहा है, इसका क्या सीधा असर राजनीति पर है? देखिए, आजकल हमारे प्रदेश के अंदर हर चीज़ राजनीति से ही जोड़े जा रही है, और ये सही भी है कि हो रही हर जगह राजनीति, चाहे वो दबाव की हो, चाहे वो कैसी भी हो।
संभल के अंदर जो ये बन रहा है, ये ग्राम सभा की भूमि थी। इस ग्राम सभा की भूमि के ऊपर ये बनाना चाहते थे। इसके ऊपर मुस्लिम पक्ष ने विरोध भी किया और जिसके कारण उसको रोक दिया गया था बनाना। अब ये लोग चले गए हाई कोर्ट से इनको इजाज़त मिल गई, बना रहे हैं। तो अब जब हाई कोर्ट में चले गए, हमारे कम्युनिटी ने या जो इसका विरोध कर रहे थे वहाँ तक उसकी लड़ाई नहीं लड़ी, जिसकी वजह से उनको ये मौका मिल गया, बना रहे हैं। और आजकल तो मंदिरों का जोर चल रहा है। प्रमोद कृष्णम जी जो हैं वो कांग्रेस में रहकर बीजेपी की भाषा बोला करते थे, अब उनके मन की बात निकल के आ गई है और इसका इनविटेशन देने वहाँ गए प्रधानमंत्री जी को, बताया संभल ऐसी जगह है, वैसी जगह है और यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, यहाँ से कभी बीजेपी नहीं जीती। अगर आप आ जाएंगे मंदिर का भी शिलान्यास हो जाएगा या जीर्णोद्धार हो जाएगा और आपका संदेश भी चला जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। आपको लगता है इसका कोई असर होगा, क्योंकि 80% से ज़्यादा मुसलमान वोटर हैं इस इलाके? नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा। 80% ही नहीं, मगर हाँ हैं, इतने हैं, कोई असर नहीं होगा। मगर प्रमोद जी का तो काम बन ही गया। अरे बन जाएंगे राज्यसभा में अगली बार, या टिकट दे देंगे संभल का उन्हें। ये तो पहले लखनऊ से लड़ चुके हैं। 2014 में बीजेपी जीती थी इस सीट पे, 19 में हारी थी। 2024 में लड़ाई कैसी है? देखिए 2014 में तो क्योंकि 2-3 मुसलमान खड़े हो गए, आपस में वोट का बंटवारा हो गया। और 2024 की लड़ाई अब देखिए डिपेंड करता है कि टिकट के ऊपर। जिनको टिकट दिया जा रहा है वो आजकल अस्पताल में, हालत क्रिटिकल है और 95+ हो गए हैं। अगर चेंज आ गई तो सीट समाजवादी पार्टी की ही जीतेगी 100%। जो इस समय उत्तर प्रदेश में लगातार माहौल चल रहा है, आपको लगता है कि धर्म के आधार पर ही चुनाव हो रहा है या फिर कर्म के आधार पर? देखिए 2014 से ही हमारे देश की राजनीति ने नई करवट ले ली। जहां हम लोग सद्भाव से रहा करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता थी, एक दूसरे से घर प्रेम, होली पर हम जाते थे मिलने, ईद पर वो हमसे मिलने आया करते थे, इसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई। अब एकदम से बहुत ही माहौल ख़राब हो गया, दिमाग में पोल्यूशन हो गया ज़बरदस्त हिंदू मुस्लिम, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। मैंने विधानसभा में भी बोला था कि हमें यहाँ पर रहकर एक दूसरे के दुख और सुख में हम लोग 2014 से पहले शरीक हुआ करते थे। आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। ये हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रही है चीज़ें, नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। आचार्य प्रमोद कृष्णन का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने सत्ता में रहते हुए मंदिर नहीं बनने दिया, उस पर रोक लगाई। कैसे देखते हैं इस आरोप को? मैंने आपको बताया ना कि ये जिस जगह पर ये बना रहे हैं ये ग्राम सभा की भूमि है। आज भी वो ग्राम सभा की भूमि है। हम ये मनाना चाहते थे, मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, ख़ास तौर से हमारे यहाँ के नेताओं ने, जिसके आधार के ऊपर उसको बनने नहीं दिया गया। और बनने हमने नहीं रोका, बल्कि प्रशासन ने रोका यहाँ के बनने से, हमने नहीं रोका। अगर हम तो ये कहते हैं कि भाई इसके ऊपर पाबंदी क्यों, अजान पे पाबंदी क्यों? अरे हम लोग अपना पूजा करें, नमाज पढ़ें, अजान दें, आप लोग अपना पूजा करो, शिलान्यास करो, जो भी करो, आप मंदिर बनाओ, हम मस्जिद बनाएं, इसमें तो अच्छी घर की बातें होती हैं, उसको याद करते हैं। आपको 2 चीज़ों चुननी है, पाप या पुण्य। अगर पुण्य चुनना है तो पुण्य के रास्ते पर चलिए, और ये पाप कर रहे हैं इस रास्ते पर चलकर आप, और इस पाप का बदला दुनिया में नहीं मिलेगा, ऊपर जाके मिलेगा। कौन पाप कर रहा है और क्या पाप कर रहा है? पाप यही कर रहे हैं कि दूसरे को धर्म की रोक रहे हैं, ना नमाज पढ़ने दे रहे हैं, ना अजान देने दे रहे हैं, तो ये पाप है, ये तो पाप है। हमारी नज़र में पाप है, आपकी नज़र में हो या नहीं हो जाने। कौन कर रहा है ये नहीं बताया? बीजेपी। एक तरफ ये देखिए कि अबू धाबी जा रहे हैं, दूसरे मुल्क में, मुस्लिम डोमिनेटेड मुल्क में वो मंदिर बन गया, कितनी उसकी बात है। और अपने मुल्क के अंदर आप हमारी मस्जिद नहीं बनने दे रहे। अरे अपने मुल्क में आप मस्जिद नहीं बनने दे रहे, दूसरे हमारे मुल्क में जाकर आप मंदिर बना रहे हैं। डबल पॉलिटिक्स नहीं है, वो यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। क्या लगता है आपको, कोर्ट के ऑर्डर पर अगर बन रहा है तो भी गलत है, या राम मंदिर हो या फिर कल्की धाम? कहाँ, कौन से वाले में?
राम मंदिर भी कोर्ट के आदेश पर बना है, कल्की धाम का शिलान्यास कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, इसको कैसे? जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले हमसे सबसे राय ली गई थी, मुस्लिम उलमाओं से राय ली गई थी, हमसे ली गई थी कि अगर क्या करेंगे आप, उसका डिसीजन आने वाला है। हमने ये कहा था कि जो डिसीजन आएगा उसको हम मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा हम मानेंगे उसको, और यही वजह है कि आज तक हमने कभी विरोध नहीं किया उसका। मगर आप उसका अगर आप पढ़ें उस डिसीजन को, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको पढ़िए, उसमें साफ साफ कहा है कि वहाँ पर कोई हिंदू पक्ष होने का सबूत नहीं मिला है। वहाँ जो ढाई गई है मस्जिद वो एक जुर्म है, ये साफ साफ कहा है उस आदेश। लास्ट में आने के बाद में मालूम क्या टर्न लिया कि उन्होंने इजाज़त दे दी उसकी। अब जिन साहब ने इजाज़त दी उनको राज्यसभा मिल गई तो प्रश्न चिन्ह तो लग ही जाता है ऐसे संस्था पे। हम समझते हैं कि वो एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है। वहाँ पर अदालतों के ऊपर तो यहाँ के रहने वाले इत्मीनान और ये करते हैं। हर एक आदमी ये कहता है कि कोई झगड़ा हो जाए कि देख लेंगे तो ये अदालत में, मगर अदालत से इस तरह के निर्णय आएंगे तो दुख होगा। एक और अदालत है और दूसरी ओर जनता की अदालत है, जहां पर फैसला तब होता है 5 साल में एक बार जब चुनाव होता है। उसमें क्या अभी ने क्या, अब तो वो बन ही रहा है, कौन रोकने जा रहा, कौन रोकने जा रहा, हमारे नेता की कौन सुन रहा। वो तो अब 19 तारीख में आ ही रहे हैं कि इस तरह की राजनीति हो रही है, 24 में चुनाव है इसलिए, या इतने पहले तो ये रद्द हो गया था, ना किसी यहाँ कोई विभाग हुआ ना कोई बात हुई, आप ही रद्द हो गया था। और क्या नाम है, यहाँ जो गढ़ लाया समाजवादी का गढ़ लाया, यहाँ बहुत इन्होंने कुछ नहीं कराया किसी ने भी, ये तो सियासतबाजी है बस और कुछ ना। और ना यहाँ कोई हिंदू से मुसलमान नाराज है, ना मुसलमान हिंदू से नाराज है, यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ तो भेदभाव कोई है ही ना लड़ाई ना झगड़ा कोई। आपको लगता है इस तरह फैसले 2024 के चुनाव के चलते हो रहे हैं? हाँ, 24 के वजह से हो रहे हैं यहाँ, ना तो कोई बात ना। यहाँ तो समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी की सीट जीतेगी यहाँ। इस बार अभी नेताजी की तबीयत खराब है आपके सांसद की, लग रहा है किसी और के बनने से जीत जाएंगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ तो मुलायम सिंह भी संसद रहे, राम गोपाल भी संसद रहे और डॉक्टर साहब भी संसद रहे, मायावती से भी डॉक्टर साहब संसद रहे हैं, समाजवादी से भी संसद रहे। क्या असर देखते हैं 2024 में अभी जो ये यहाँ पर श्री कल्की धाम बन रहा है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? इस पे चुनाव पे तो कोई असर ना पड़ लिया इस पे, मगर साहब ये तो एक इबादत गाह बन रही है, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की, इसमें क्या किसी पे असर पड़ेगा? ये तो आज न बनती कल बनती, बननी है। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार धर्म की राजनीति ज़्यादा करती है। देखो ये मोदी सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हो, सरकार योगी यहाँ दूर दूर तक बदमाश का पता ना, बदमाश मुंह छुपा के निकल लिया। बस ये जरा सारी वो दोनों सब पक्षों को साथ लेके चलें तो उससे अच्छा चीफ मिनिस्टर ही ना आए योगी से। लड़की अपनी अकेली आ रही है जंगल की तरफ से, कोई देखने वाला ना। अब कोई इसमें कुछ भी कहता रहे, समाजवादी में कितना हुआ, बदमाशी कितनी हुई है। अब बदमाश नाम का नाम लेने वाला ना, बदमाश का सूत्र दुब के पड़े। लेकिन ये तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, संभल इलाका पूरा। गढ़ किसी का ना रहा, यहाँ नेता सही ना मिला इससे संभल को। मुलायम सिंह भी रहे साहब यहाँ 2 बार, क्या कर दिया उन्होंने संभल के लिए। 50 साल पहले भी संभल ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। किसी चौराहे पर उन्होंने ये कर दिया हो, खूबसूरती हो, क्या करा इसमें। 2 बार गोपाल यादव रहे, उन्होंने क्या करा। एक अस्पताल ये तो बनना ही था, जिला अस्पताल तो बनेगा ही, क्या दिया बताओ संभल वालों को। सब बेरोजगारी, कोई यहाँ मील है जिसमें 2-3 हज़ार आदमी काम कर लें, कोई चीज़ संभल। साल में मोदी सरकार ने क्या किया इस इलाके में? भाई मोदी सरकार ने तो बहुत कुछ करा, गरीब आदमी सैकड़ों की कॉलोनियाँ बनवा दी, आज तक किसी सरकार ने ना बनवाई, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो।
हम पक्ष वाली बात ना कर रहे हैं, जो जिसका काम है वो बता रहे हैं। सैकड़ों जो बेचारे ईंट ना लगा सकते थे गरीब आदमी, वो पक्के मकान में रह रहे हैं। ये मोदी की देन है, वो योगी की, बताओ। नहीं तो फिर धर्म की राजनीति का भी तो आरोप लगता है ना उन पर। काय का लग रहा धर्म का? अब भी मुसलमान ने उन्हें पीछे इलेक्शन में भी 8% दिया, अब और उनका वोट बढ़ेगा। ये जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, चाहे वो चुपके से दे, और तो जो पैसे मिल रहे हैं उन्हें कोई मुझसे रुक रही है किसी से, वो तो लगा खाएंगे मोर। महिलाएं बिना पूछे, शौहर से बिना बात किए वोट करती हैं। अब अपने वोट की सब मालिक हैं। 33% का वो है आरक्षण, क्यों ना हो, अपनी मर्जी की मालिक है। मुखिया बना दिया सरकार ने औरत को, राशन कार्ड पे औरत का नाम, किस चीज़ पे ना बताओ। यही सरकार तो यूसीसी ला रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, जिसका विरोध होता है कई राज्यों में, विपक्ष कर रहा है। देखो इसे जाने हो, हम इतनी जानकारी नहीं जानते इसकी, क्या ला रही हैं और किसके लिए ला रही हैं। जो यहाँ का असील नागरिक है उसे कैसे निकाल देगा कोई, बताइए। वो दूसरे मुल्क का आन के यहाँ रहने लगे तो उसे कोई भी सरकार का बारा ना कर रही, उसे निकालेगी। इस बार 2024 के चुनाव में कितनी सीट आएगी 80 में से उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और बीजेपी? समाजवादी बहुत पीछे जाएगी। वही कहाँ है उनका समाजवादी का? पहले मायावती ज़्यादा है उनकी, 11 सीटें हैं मायावती की, उनकी 7 थी। वो मायावती तो यहाँ जरा सामने ना आ रही, मैदान में आ जाओ, वो इनसे सार वक्त जीतती रहेगी। दलित बहुत है, थोड़ा मुसलमान मिल जाओ उसे बतेरा वोट हो जाओ। और यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है, श्री कल्की धाम बन रहा है, उसका इस सीट पर क्या असर पड़ेगा? इस पर कोई असर ना हो उसका। सीट पर वो तो मंदिर बन नहीं था, बहुत पहले बन जा था। अब रुकावटें पड़ी हैं धर्म की चीज़ में, कोई ये खड़े हो यहाँ, कोई किसी से रुक रहा, ना मुझसे रुक रहा, ना किसी से।